हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। देखिए स्टूडेंट किस तरह से होगा आपका क्वेश्चन थर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड के 3 पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में बताया किस तरह से मतलब आपका ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो। तो इन फिगर 6.53 तो इसमें फिगर दे ही रखा है आपको, पिछले वाले में फिगर आपने बनाया था। तो फिगर में आपका ABD इज अ राइट ट्राइंगल एट ABD इज अ राइट ट्राइंगल एट A। तो ABD कुछ इस तरह से आपका राइट ट्राइंगल दे रखा है A पे, एंड AC परपेंडिकुलर टू आपका क्या दे रखा है BD। ये वही वाली बात हो गई आपकी थ्योरम 6.7, जहाँ पे क्या है कि आपका ये एक राइट ट्राइंगल था, इसके वर्टेक्स से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है हाइपोटेन्यूज पे। तो उसके बाद क्या होगा बाय थ्योरम 6.7, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर और ये दोनों ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आपको शो क्या करना है, फर्स्ट वाला प्रूव जो करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई BD। तो AB स्क्वायर तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी देख लो। AB स्क्वायर इक्वल्स टू आपका BC मल्टीप्लाई BD, यानी कि AB जो है वो 2 बार साइड आई है आपके पास, और फिर BC और BD। तो BD जो है आपका वो पूरे इस ट्राइंगल का आपका साइड है, और जो BC है वो इस ट्राइंगल का साइड है, और AB स्क्वायर जो है वो इस पूरे ट्राइंगल का भी साइड है और इस ट्राइंगल का भी साइड है। तो आपको कौन सा वाला ट्राइंगल चूज करना है, सीधा यहाँ पे लिखना प्रूफ, फिर इस पर ट्राइंगल में कौन सा ACB। इसको लिखने का तरीका क्या है, ACB, यहाँ पे C था बीच में यानी ये 90 डिग्री वाला। अब क्या लिखेंगे, अब पहले हम सबसे पहले कौन सा वर्टेक्स लिखेंगे, इनको लिखने के तरीके हैं तब ये आपका जाके आएगा। तो हमने लिखा जैसे ACB, C पे आपका परपेंडिकुलर है, और फिर इसके बाद यहाँ पे B है, B तो दोनों में कॉमन है, तो इसी वजह से लास्ट में B लिखा। अब C आपका 90 था, तो इस पूरे ट्राइंगल में 90 कौन सा है, A वाला, ठीक है। और आपका A जो है वो अब बचा क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ पे B और यहाँ भी B लिखा तो दोनों कॉमन आ रहे हैं, लेकिन A को आपने क्यों नहीं लिखा। तो A को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ACB में C आपका 90 डिग्री है और DAB में आपका A आपका 90 डिग्री है, जबकि A और D यहाँ पे अलग कोई दूसरी तीसरी साइड है आपकी, क्योंकि B कॉमन है दोनों में, C आपका 90, A भी 90, इस वजह से आपका ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको पता ही है सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इस वजह से इस तरह से आपने लिखा। अब AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई BD चाहिए, तो AB चाहिए आपको, तो यहां से क्या आ गया, आपने लिख लिया ये क्यों बराबर हुआ, बाय थ्योरम 6.7। तो AB का स्क्वायर है तो आपने यहां से क्या लिख लिया AB, ठीक है। यहां से AB लिखा तो इसके नीचे क्या आएगा DB, इसका प्रोपोर्शनल एंड इक्वल। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए यहाँ पे CB या BC, तो ये आपका आ गया यहाँ पे BC, ये BC, अगर ये BC है तो क्या आएगा BA आएगा। तो BA मल्टीप्लाई AB क्या हो गया AB स्क्वायर, और ये इधर चला गया तो BC मल्टीप्लाई DB, हेंस प्रूव्ड। देखिए इसका सेकंड पार्ट जो आपको प्रूव करना है आपको, इसका सेकंड पार्ट क्या बता रखा है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई DC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई DC। तो AC स्क्वायर BC मल्टीप्लाई DC ये हूबहू सेकंड क्वेश्चन। तब भी देखें AC स्क्वायर, AC जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और एक बार BC साइड आ रही है, एक बार DC साइड आ रही है, यानी हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है आपस में, क्यों, बाय थ्योरम 6.7, ठीक है। तो AC आप यहाँ पे लिखोगे, फिर प्रूफ में कौन कौन से ट्राइंगल और किस तरह से इसके क्या ले जाएंगे, साइड्स या वर्टेक्स ले जाएंगे किस तरह से। तो आपका ट्राइंगल जो है इसमें A लिया, C लिया और B लिया, ACB, ये सिमिलर हुआ किसके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें DC और AK। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया, कैसे किया, तो C और C दोनों क्या है इसमें 90-90 है तो चलेगा, ठीक है। फिर आपका जब 2 ट्राइंगल्स आप लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप साइड्स देखोगे कि कौन कौन से साइड्स बनते हैं। जब आपने एक ये वाला ट्राइंगल लिया, एक ये वाला ट्राइंगल लिया, तो ये वाला 90 है, इसका ये हो गया एक साइड तो BC, और इसका बाय AC, और फिर इसका AC बाय
DC। तो ये वाली जो होगी, ये वाले दो एंगल्स जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्या है आपका ACB और DCA, ठीक है। इस तरह से हुआ। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन में भी किया था, सेम इसी तरह से। तो AC स्क्वायर आपको लाना है, तो AC स्क्वायर लाना है तो AC चाहिए यहाँ से, तो AC आ गया, यहाँ पे लिख दो बाय थ्योरम 6.7, ठीक है। तो AC आ गया, AC बाय क्या आ गया DC इक्वल्स टू आपका फिर क्या आ जाएगा, ये BC चाहिए तो BC, ठीक, बाय फिर क्या आ गया आपका ये AC। तो AC मल्टीप्लाई AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई DC, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं आपका। थर्ड पार्ट में AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई CD, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई CD। तो AD स्क्वायर अब ये दो बार आ रहा है, फिर BD यानी कि पूरा ट्राइंगल, और CD यानी आपका एक तो ये वाला ट्राइंगल होगा और एक ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, तो दोनों आपस में सिमिलर होंगे बाय थ्योरम 6.7, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई CD। तो आपने यहाँ पे प्रूफ लिखा, और प्रूफ में आपने क्या लिखा, ट्राइंगल DCA, आपका DCA सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल आपके कौन से वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो ये होगा BAD, या फिर मैं कहूं DAB, क्योंकि DD कॉमन है, C और A 90 है, A और B कॉरस्पॉन्डिंग आपके हो गए क्या एंगल्स। तो इसी क्वेश्चन की तरह आपके डिट्टो, मतलब लगभग उसी की तरह हो गए। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए दो बार, तो इधर लिखा आपने AD, तो इसके नीचे क्या लिखना है BD। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे CD चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे CD। अगर आपने ये CD लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा AD, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आपने, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई आपका CD, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही, ठीक। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, ध्यान देना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो आपका ABC एक आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है। आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल मतलब ये 90 तो है, लेकिन इसके दो साइड्स जो है वो इक्वल है। तो ये कहाँ पे आपका 90 है, ये है आपका एंगल C पे। तो ABC आपका एक क्या है, या AC भी आपका एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, जो आपका राइट एंगल है C पे, और आइसोसेल्स है, इसी वजह से AC क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन में कि ABC इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस हिसाब से आपका AC जो हुआ किसके बराबर हुआ, BC के बराबर हुआ। आपको जो प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है AB का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, अब कैसे करेंगे, AB का स्क्वायर आया है यहाँ पे जो लिखा हुआ है AB का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल आपका ACB एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस हिसाब से आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB, तो यहाँ पे आ गया AB का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है BC का स्क्वायर प्लस में आपका परपेंडिकुलर क्या है AC का स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, यानी AC दो बार आना चाहिए, AC एक बार है। तो आप ये देखो, क्योंकि ये एक आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल है, इस वजह से भी आपका क्या होगा, ये आपका AC बराबर BC क्या है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, BC की जगह आप क्या लिख सकते हो AC। तो ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख देना BC इक्वल्स टू AC जो है वो गिवन में आपका है, ठीक है, ये चीज आपकी गिवन में है।
तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल राम शेषन। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद।